नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य एस के राय प्रयागराज से। आइए आज बात करते हैं पंचकर्म के बारे में, क्योंकि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि ये पंचकर्म क्या है। जब भी लोग इंक्वायरी करते हैं तो उनको लगता है ये मसाज सेंटर है। एक सर के ऊपर एक मटके में ऑयल भर के, पात्र में ऑयल भर के सर के ऊपर गिराया जाता है, ये पंचकर्म है। इस दुविधा को मैं दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे जो पंचकर्म सेंटर है उनकी जो मेडिकली जो इक्विप्ड हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा कुठाराघात है कि लोग जानते नहीं, वो मसाज को पंचकर्म समझते हैं। जैसा कि इस शब्द में ही है पंचकर्म। मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, तो थोड़ा आपको पता लगेगा और पंचकर्म के विषय में और भी लोगों को सटीक जानकारी मिलेगी। दोस्तों, पंचकर्म जैसा कि मैंने बताया 5 कर्म होते हैं। वो 5 कर्म होते हैं शरीर को क्लीन करने के लिए, उनको शोधित करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उनके शरीर से जहर निकालने के लिए। और ये कोई कॉम्पिटेंट वैद्य ही कर सकता है। और जिस तरह सर्जरी बैकबोन है मॉडर्न की, पंचकर्म बैकबोन है आयुर्वेद का। पंचकर्म करने के बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जब ये पांचों कर्म हो जाते हैं, वो कौन से कर्म हैं? वो है वमन, वॉमिटिंग, विरेचन, परगेशन मतलब लूज मोशन कराना, वस्ती, वस्ती मतलब मेडिकेटेड एनेमा। वो एनेमा वो वाला एनेमा नहीं है, ये पूरा हिपैटो बाइलरी सिस्टम को वॉच करता है, ठीक करता है, क्लियर करता है, और जो भी उसके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालता है। नस्य है, रक्त मोक्षण, ये 5 कर्म है। ये 5 कर्म जब होते हैं तो शरीर एकदम जैसे कपड़ा रंगने से पहले धोया जाता है, वैसे इसका एकदम धुलाई हो जाती है। लेकिन पंचकर्म शुरुआत करने से पहले भी बहुत बड़े प्रोटोकॉल्स हैं, इसके बाइलॉज हैं, बहुत सारे बेंचमार्क्स हैं जिसको फॉलो किया जाता है। और ये सिर्फ एक आयुर्वेदाचार्य, पंचकर्म एक्सपर्ट ही बता सकता है अपनी पूरी टीम के साथ, जैसे कि एक सर्जन बताता है। प्रश्न ये नहीं उठता है, जो भी हमारे यहाँ इंक्वायरीज आती है पंचकर्मा सेंटर में, सर हमारे सर में दर्द हो रहा है, क्या पंचकर्म कर देंगे? अब वो बड़ा कंफ्यूज, उसको नहीं मालूम होता है पंचकर्म एक दिन में नहीं होता है, ये ओपीडी प्रोसीजर नहीं होते हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस में होते हैं कि हमने नेत्रों की परेशानी है तो नेत्रवस्ती होगी, लेकिन वो पंचकर्म नहीं हुए, वो पूर्व कर्म होते हैं। पूर्व कर्म मतलब पंचकर्म स्टार्ट करने से पहले के छोटे छोटे प्रोसीजर। तो ये एक सिंपल सी बात है। फिर ये पूर्व कर्म हो गया, जिसमें कि दीपन पाचन औषधियां देके जो टॉक्सिन से पचाए जाते हैं, ऑयलेशंस किया जाता है और कोशिश किया जाता है जो टॉक्सिन्स है वो पेट में आ जाए। सेकंड, पंचकर्म प्रधान कर्म पे वैद्य डिसाइड करता है कब करना है, किस वक्त करना है। और जब ये पंचकर्म पूरे हो जाते हैं तो तीसरा होता है संसर्जन कर्म, मतलब कि बॉडी को उसके बाद क्या आहार विहार देके बॉडी को नॉर्मलाइज किया जाता है, उसकी अग्नि को, और रसायन का सेवन किया जाए। रसायन मतलब हमारे जो भी एंटीऑक्सीडेंट हैं, हमारे विटामिन हैं, हमारे जो भी प्रोएक्टिव चीजें हैं आयुर्वेद की, जैसे अश्वगंधा हुआ, हरितकी हुआ, च्यवनप्राश हुआ, ये सब रसायन की क्रिया में आते हैं। रसायन तभी सेवन किया जाता है। होप आप लोग इन बातों से समझ गए होंगे कि पंचकर्म का मतलब क्या होता है। पंचकर्म एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत ही एक जटिल, सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव क्रिया है, जिसको कि एक आयुर्वेदाचार्य की देखरेख में और उनकी पूरी टीम की देखरेख में ये होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।